सवाल ये है, आपने कहा कि हमारा जो शरीर है वो कभी डिटॉक्स हो ही नहीं सकता, ऐसा बोल रहे हैं। ये कैसे कर सकती है? वैक्सीन से डिटॉक्स नहीं सकता है। वैक्सीन का डिटॉक्स नहीं कर सकता, जी जी जी। ऐसा बोल रहे हैं। ओके, ऐसा क्या है इस दवाई में भी जो करती है? हाँ, चलो, ऐसा क्या है इस दवाई में जो वैक्सीन के स्पाइक प्रोटीन और ग्राफेन ऑक्साइड को निकाल सकता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछना भी चाहिए ऐसा वाला। ओके, स्पाइक प्रोटीन और ग्राफेन ऑक्साइड। स्पाइक प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है, जब आपके जो वैक्सीन में है, जब आपके शरीर में डाला जाता है तो स्पाइक मतलब नुकीला, ठीक है ना। तो वो नुकीला जो होता है हमारी कोशिकाओं में जाता है तो माइक्रो इंजरीज करता है, सूक्ष्म इंजरीज, ठीक है ना। और जो ग्राफेन ऑक्साइड है वो आप कहीं पर भी आप जानकारी ले लो, वो एक कार्बन पार्टिकल होता है जो नैनोमीटर्स में होते हैं और वो ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्लेड। तो जब ये सोचो कि ऐसे छोटे पार्टिकल्स आपके शरीर में ब्लेड है तो वो कोई भी पार्ट को इंजर कर सकता है, ठीक है ना। अब ये दोनों का काम है इंजरी करना, और इन्होंने हमको क्या बोल के डाला है कि ये जाके आपके कोशिकाओं को जब इंजोर करते हैं तो आप कोशिकाएं मोटिवेट होंगी और आपको इम्यूनिटी देंगी, मतलब आपके जो इम्यून सेल्स हैं वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। पर वो थोड़ा सा आधा इन्फॉर्मेशन, झूठा इन्फॉर्मेशन दे दिया, एक्चुअली वो आपको इम्यूनिटी नहीं दे पा रही है। आपको और मुझे इम्यूनिटी देने के लिए हमारे शरीर में ही एक बढ़िया वाला स्टफ है जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक ऐसा स्टफ है जो आपको इम्यूनिटी देने के लिए ही बनाया गया है। और कहाँ मिलता है, किसी को याद है? आंतों में, आंतों में, मुंह से लेकर गुदा द्वार के बीच उसका काम है। और उसको एक्टिवेट करने के लिए कौन काम करता है? जितने जीवाणु, बैक्टीरिया जो आपके शरीर में है, मतलब हमारी हर कोशिका में बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, हमारी कोशिकाओं में उसके काम को अच्छा करने के लिए मदद करते हैं। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं दोस्त, मित्र जीवाणु होते हैं। अब 85% मित्र जीवाणु जो होते हैं वो आपके मुंह से लेकर गुदा द्वार के बीच में है। अब ये जो स्पाइक प्रोटीन और ग्राफेन ऑक्साइड है, ये कोई भी सेरोटोनिन जैसे काम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही अलग है यार। ग्राफेन ऑक्साइड ब्लेड है और स्पाइक प्रोटीन स्पाइक है, भाले हैं जो आपको इंजोर करने के लिए भेजे हैं। और हमको बोलते हैं आपको इम्यूनिटी मिलेगी, तो मिली क्यों नहीं, काहे के लिए इतना ब्लड क्लॉट बन गया जी। हाँ, मेरे ही पेशेंट के बीच में 8 से 10% जिसको भी ब्लड टेस्ट करवाती हूँ उनका ब्लड क्लॉट बन रहा है। तो हमारे साइंटिस्ट से पूछा ये ब्लड क्लॉट क्यों बन रहा है, तब उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया, माइक्रोस्कोप के अंदर में डालकर दिखा के, ठीक है ना। और उसमें फिर जो आपका डिटॉक्स का ऑक्सीडेशन डाल के दिखाया कि कैसे इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है। ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइज विघटन। किसी को और एक अच्छा शब्द है आप लोग को सिखाया जाता है, उसको कहते हैं भस्म करना, स्वाहा। हाँ, मतलब ऑक्सीजन, अभी जो अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, हर पल श्वास ले रहे हो, क्या कर रहा है? हर कोशिका के अंदर जाके ऑक्सीडेशन करके भस्म कर रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हवन कुंड है, हवन कुंड। ये जो हवन कुंड का शब्द हमारे पूर्वजों ने लाया कहाँ से? ये सब समझ के। उन लोग के पास उस जमाने में कोई मोबाइल और ऐसा वाला कुछ नहीं था, उन अपने दिमाग भेजा से काम करते थे। वो दिमाग में कंसंट्रेशन करने से इस दिमाग के अंदर इतनी शक्ति है कि जितने भी दुनिया के कंप्यूटर होना तो एक ही भेजे से हार जाए। पर हमको मालूम नहीं है इसको कैसे करना, इवन मुझे नहीं मालूम है, इतना ही पता चल गया इसमें है इतनी शक्ति। इन लोगों ने बताया कि भाई हवन होता है, हवन कुंड में स्वाहा होना चाहिए, तुमको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा तो बाहर में हवन कुंड बना के दिखाए कि ऐसा होता है। पर ये नहीं बताया हमारे कुछ जनरेशन ने कि वो हमारे शरीर के अंदर में है हवन कुंड। ऐसी कौन सी चीज है जो आग से भस्म नहीं होती? अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर, अलग अलग दबाव और तापमान में हर चीज, लोहा क्या, पत्थर क्या, लिक्विड बन सकता है। देखा है आपने? नहीं तो राख बन सकता है। नहीं तो राख बनेगा, विघटन होगा ही। तो यहाँ पर जो आप दे रहे हो, नॉर्मल ऑक्सीजन आप जो ले रहे हो, उससे स्पाइक प्रोटीन को कुछ नहीं हो पा रहा है,
उसको ग्राफेन ऑक्साइड को कुछ नहीं हो पा रहा है। क्यों? बेचारा ऑक्सीजन पहचान नहीं पा रहा है, तेरी ये गड़बड़ करने आया है। उन लोगों ने प्रोग्रामिंग ऐसी की है कि हमारे सेल, हमारी कोशिकाएं कंफ्यूज हो जाए। प्रोग्रामिंग हम बहुत करते हैं, दिमाग को इसमें बहुत अड़ाते हैं हमारे साइंटिस्ट लोग। मतलब वो बहुत अच्छा लगता है, वाह वाह क्या क्या हम लोग ने पता करके आया, वाह वाह। और हमको क्या चाहिए? वाह वाह चाहिए। और दूसरी की चीज क्या चाहिए? सुविधा। ऐसा चुटकी बनाते सब हो जाना चाहिए, है कि नहीं? तो उन लोगों ने बड़े प्लानिंग के साथ में स्पाइक प्रोटीन और ग्राफेन ऑक्साइड डाला है इसमें। और उसके अलावा उसमें कुछ हैवी मेटल्स हैं जो अक्सर वैक्सीन में होते हैं, ठीक है ना। मेरे पास कहते हैं एक वैक्सीन के अंदर क्या क्या होता है उसका पूरा पूरा डिटेल का एक है, मैं डॉक्टर साहब को भेज के दूंगी, आप लोग सब मिलेगा कि उसके अंदर क्या क्या होते हैं, साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया हुआ। अब ये दो चीज अंदर जा रहे हैं और मैंने देखा है कि जब हम उसको सिर्फ एंटीऑक्सीडेशन से बाइंडिंग कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करता है? हमारे हर विष के अणुओं को या विष रोग के अणुओं को या परजीवाणुओं को बाइंडिंग करता है। जैसे रस्सी बांधता है ना, वैसे बाइंड करके उसको बाहर निकालता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में क्या क्या आता है? किसको याद है? एंटीऑक्सीडेंट में कौन कौन आते हैं? भोजन, हाँ या वो एंटीऑक्सीडेंट, भोजन और जड़ी बूटी और तेल, तीन चीजें आते हैं। भोजन में क्या क्या है? प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और एक विटामिन, है ना। याद करने के लिए ऐसा बोलना, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। मैं कार्बोहाइड्रेट फैट को एक के बाद एक इसलिए बोलती हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो शॉर्ट कार्बन चेन है, उसमें आप कार्बन गिनोगे तो उसका चेन शॉर्ट है। और जब आप जरूरत से ज्यादा आपके शरीर में एक्सेस मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पहुंचता है तो आपका सेल्स उसको लॉन्ग कार्बन चेन में कन्वर्ट कर देता है और वो फैट बन जाता है। और उतना फैट जब यूज नहीं होगा तो आपके पेट में जमेगा, थाइस में, हाथ में, पहले ऊपर जमेगा फिर यहाँ गालों में जमेगा, ठीक है ना। तो हम जैसे लोगों का जो है बेली, इसमें सब है माल एक्स्ट्रा। तो हम लोग सोचते हैं कि भाई अब क्योंकि इतना व्यायाम, अगर दिमाग ठीक नहीं, व्यायाम नहीं करते ना इतना सारा कि यहाँ पर 6 पैक्स बन जाए, हाँ। तो जो 6 पैक्स बना सकते हैं वो अपने फैट को यूज कर सकते हैं। मेथड मालूम है और सब मेथड सब यूज कर ले तो बहुत मजा आएगा। तो हम लोग को कोई बूढ़ा नहीं बोलेगा भाई, हाँ हमारे बाल भी पकेंगे नहीं, है कि नहीं? हाँ? बाल पकते क्यों है? एक बार हमारे यहाँ बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था भाई, बाल पकते क्यों है? तो मेरे को सबसे पहले याद आया क्योंकि मेरे बाल सबसे ज्यादा सफेद हैं। किसी को कोई मालूम है बाल क्यों पकते? यदि मेरे शरीर में कॉपर की डेफिशिएंसी हो गई, कॉपर कम हुआ तो मेरे बाल से खींच के ले लेता है। तब क्या करना चाहिए कॉपर के लिए? तो हम लोग ने एक मेथड बताया कि जो कॉपर का हंडी होता है ना, उसमें पानी भर के रखो। अच्छा ठीक है, बहुत का कॉपर नहीं लगता, छोटा मात्रा में लगता है। तो मैं सोची यार हमारे पूर्वज लोग बड़े उस्ताद थे, जब उन लोग मेटल को खोज किए, कॉपर बनाए और उसमें पानी भर के रखते थे, हाँ। और अभी हम लोग तो फ्रिज विज में रख के मस्त करते रहते हैं। चलो तो बाल क्यों नहीं सफेद हो जाएंगे, लेकिन मैं सोची क्या जवानी में पता होता तो कर लेते, अभी तो चलता इसी को खूबसूरत बना के चल लेते हैं। अभी कौन बूढ़ा कह रहा है आपको? सो स्पाइक प्रोटीन और ग्राफेन ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज ही करना पड़ता है क्योंकि बाइंडर से ज्यादा सक्षमता से बाइंडिंग नहीं होती है। एक जो एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे प्रोटीन और विटामिन और मिनरल के साथ कॉम्बिनेशन में आता है, कहते हैं ग्लूटाथियोन करके, ग्लूटाथियोन, वो अच्छा बाइंडिंग करता करके डॉक्टर पीटर मकल्लो ने उस पर रिसर्च करके बताया है। फिर भी वो बताए हैं कि 100% खत्म नहीं होता। तो इस कारण से हम लोग ने उनको इंट्रोड्यूस किया है कि आप इसमें डाइऑक्सीजन क्लोराइड डालें, मतलब ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को 1 मॉलिक्यूल क्लोराइड। क्लोरीन और क्लोराइड में फर्क है। क्लोरीन में क्या है फॉर्मूला? Cl2 होता है, 2 मॉलिक्यूल क्लोराइड होते हैं। क्लोराइड में 1 ही मॉलिक्यूल क्लोराइड होता है। हर चीज अपना कैरेक्टर बदलता है, जैसे उसका कॉम्बिनेशन बदलेगा, करेक्ट ना, टोटल बदल जाता है। जैसे आप H2O, इसमें कितना है हाइड्रोजन? 2 मॉलिक्यूल।
और ऑक्सीजन कितना है? 1 मॉलिक्यूल। आपने ये दोनों को अलग कर दिया तो क्या होगा? हाइड्रोजन ऐसा इन्फ्लेमेबल है, उसमें आग लगती है, और ऑक्सीजन आग लगाने में मदद करती है, पर दोनों मिल जाते हैं तो आग बुझा देती है। क्या बात है? हाँ, क्या बात है। तो ये है। तो क्लोराइड जो है, यदि 2 मॉलिक्यूल हो जाए तो आपको हर्ट कर सकती है, परंतु 1 मॉलिक्यूल में वो बड़ा अच्छा काम करती है। क्या काम कर रही है? वो ऑक्सीजन को बताती है कि ये टॉक्सिन किधर बैठा है। तो जिसका प्रश्न है ना, उसके लिए यह है उत्तर। क्लोराइड 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बताती है कि टॉक्सिन कहाँ बैठा है। अब ये प्रश्न उठता है, पहचानेगा कैसे वो टॉक्सिन को? कैसे पहचानेगा टॉक्सिन? हमारे कोशिकाओं के आवरण में कोई चीज टॉक्सिन है या विष है, ये कैसे पता चलेगा? यस यस, पीएच वैल्यू। उसके लिए ताली बजाओ भाई जोर से। पीएच वैल्यू से पता चलता है। कैसा होगा? जिस भी हमारे शरीर में अल्कलिटी, सिर्फ पेट को छोड़ के बाकी सब जगह अल्कलिटी है। अपने बॉडी में कहीं पर भी किसी भी कोशिका में 7 से नीचे का पीएच हुआ या 8 से ऊपर हो गया तो क्लोराइड को पता चलता है, ऑक्सीजन उसके साथ में चल रहा है, बोलता है ये बैठा है दुश्मन। ऑक्सीजन का काम क्या है? स्वाहा। तो वो ग्राफेन को भी स्वाहा कर देता है, और कहते हैं स्पाइक प्रोटीन का भी स्वाहा करता है। ये प्रैक्टिकली देखा गया है। और उसके अलावा देखो, मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैंने नहीं देखा, जिसने देखा उसने पिक्चर भेजा है बस, या उसने मेरे को बोला देखिए भेज रहा हूँ वीडियो, देख ले। लेकिन मुझे कहाँ से पता चल रहा है? कुछ तो एविडेंस होगा ना, सबूत। सबूत तो होगा। सबूत क्या है? ब्लड टेस्ट करके देख लो, पहले और बाद में। पहले का ब्लड टेस्ट कर लिया, निकल गया तो बाद लगाओ, डिटॉक्स करो, निकला कि नहीं। तो मैंने आपको उदाहरण दिया था, ये मैंने ब्लड टेस्ट करना भी, ऐसे तो मैं एलोपैथी वाली हूँ, हम लोग को तो पहले से ब्लड टेस्ट सिखाते हैं, हर चीज के लिए करो टेस्ट, टेस्ट करो, 1000 टेस्ट करना सिखाते हैं हम लोग को। लेकिन बाद में मैंने थोड़ा सा नया जन्म हो गया तो मैंने बोला जाए टेस्ट की जरूरत नहीं है, हमारा जो शरीर है वो अपना सिम्टम बताता है, उसके हिसाब से करो। तो मैं किसी से टेस्ट नहीं करवाती थी। तो मैंने आपको बताया था वो व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, उनके लिए पूरी कहानी वापस बता दूं तो चलेगा ना? ये जो व्यक्ति है अपना भाई को लेके आया था, उसके भाई को कई सालों से अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, और इतना अर्थराइटिस कि हाथ पैर ऐसे ऐसे टेढ़े हो गए थे। अब मैं बोली यार हाथ पैर सीधा तो नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट अर्थराइटिस का विष का अणु निकाल सकते। तो मैंने जैसे आपको लंबा लेक्चर मारते, कोई कभी छोटा लेक्चर मारती नहीं हुई, 1-1 घंटा चलता है पेशेंट लोग के साथ, तो उनके साथ 1 घंटा लेक्चर देने के बाद मैं बोली अब कर लो अपना काम। तो जाते जाते बोलता है मेरे को भी डिटॉक्स करना है। मैं बोली अच्छा, अभी मैं 1 घंटा पूरा टाइम बिताई हूँ, आप इसको भी। तो मैं बोली जो बोली वही कर ले, उसमें नया कुछ नहीं। फिर कर ले भी नहीं बोली मैं उसको। मैं बोली तेरे को क्या प्रॉब्लम क्या है? बीपी है? नहीं है। शुगर है? नहीं है। थायराइड में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है। अरे सर्दी खांसी है? वो भी नहीं। बोली भाई टाइम पास कर रहा मेरा, जा तू अपने भाई को दे। बोला नहीं मेरे को करना है डिटॉक्स, चाहे कुछ भी नहीं हो मेरे को करना है। मैं बोली अच्छा बहुत शौक है। बोले वैक्सीन लिया? और पहली बार ऐसी प्रश्न पूछ रही थी, क्या के लिए? टालने के लिए। अरे मैं वैक्सीन लिया? बोले हाँ 2 वैक्सीन लिया। तो बोले अच्छा ठीक है बढ़िया। बोली जा करके आ डी डाइमर टेस्ट कर, हिमेटोलॉजी में सीबीसी, ESR और लिपिड प्रोफाइल और लिवर फंक्शन टेस्ट करके दिखा। इतना जल्दी भागा वो। मैं बैठी हूँ यहाँ पर पूना में कहीं पर, वो मुंबई में है, और भाग के जाके लेके आ रहा है। दूसरे दिन पहुंच गया ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट लेके, और मैंने हंसते, मेरे को हंसी आ रही थी उसके ऊपर, क्या पागलपन कर रहा है इंसान, फोकट में जाके पैसा खर्चा करके आ रहा है। ब्लड टेस्ट करना भी 2-2.5 हजार रुपए का खर्चा हो जाता है। तो हाँ नजारा अलग है। तो वो जरा टेस्ट करके आ रहा है, लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल, हिमेटोलॉजी में सब चीज नॉर्मल। तो मेरे को और भी हंसी आ रही थी। बोली देख, मैं बोली थी कुछ नहीं प्रॉब्लम है, काहे के लिए आ रहा है? अरे डी डाइमर, और वो टेस्ट ऐसा था कि हिमेटोलॉजी और लिवर फंक्शन एक में था, और कहते हैं डी डाइमर अलग। तो उसको खोल के देखिए तो मेरा दिमाग उड़ गया। मेरे को ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने मेरे को जोर से थप्पड़ मारा और बोले कि देख ऐसा भी होता है। कुछ नहीं, आदमी को कोई सिम्टम नहीं। उसका डी डाइमर जो 0.5 मैक्सिमम होना चाहिए, उसका था
6.41 ऐसा कुछ। कल मैं दिखा रही थी आपको। कितना गुना ज्यादा है बोलो। ये तो 6 समथिंग था। किसी का 10 था वो लेडी का। हाँ, उसका 10 अच्छा। कहीं ज्यादा हो, कहीं ज्यादा नहीं 20 या 20 था किसी का। हाँ 20 था। सोचो, मतलब उसके शरीर में इतना क्लॉट घूम रहा है कि वो 2 हफ्ते में टपक गया होता। मैं उसी के बाद से इस बीमारी को टीका टपक बोलती हूँ, क्योंकि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है यार, आप बैठे बैठे टपक गए। कोई सिम्टम होता तो बात होती। इसलिए मैं कहती हूँ जिसको सिम्टम आता ना, ईश्वर को धन्यवाद बोलो, ये आपका शरीर बोल रहा है। इधर तो आपके शरीर को धोखा हो गया, उसको पता ही नहीं चला, और जब अटक गया कहीं जाके तो फट से इलेक्ट्रिकल फेलियर, हार्ट अटैक। इसको कहते हैं हार्ट अटैक नहीं, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट। इसमें इलेक्ट्रिकल फेलियर होता है, चांस ही नहीं। 1 मिनट से 3 मिनट के बीच में गया बंदा। उन्होंने पहले ही बताया था कि ये एसिम्प्टोमेटिक रहेगा जो आगे आने वाला। मतलब कुछ लोगों का, सबका नहीं होता है, फिर भी मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा सबक था। तो मैं उसको तो इतना आश्चर्य होके दिखा तो नहीं सकती। मैं बोली अच्छा ठीक है, हाँ गड़बड़ है, हाँ। अब मैं बोली अभी चल शुरू कर दे डिटॉक्स। तो बराबर उसका डिटॉक्स शुरू किया। उस दिनों में मैं 21 दिन का पकड़ती थी। 21वें दिन मैं बोली जाके फिर से टेस्ट किया, क्योंकि अब मेरा ही दिल धड़कने लग गया था, भाई इसका क्या होने वाला है। तो डिटॉक्स करवाया, उसका आ गया 0.28। क्या बात है। उस दिन तब मैंने वो साइंटिस्ट को विश्वास किया जो कह रहे थे कि ऑक्सीडेशन में जिसमें एक मॉलिक्यूल क्लोराइड होता है वो इसको उड़ाता है। उसकी इंजरी वहां पर क्लियर हुई, और वो उसको फिर मैं मेंटेनेंस डोज पे रखी थी। बढ़िया घूम रहा है अभी, नहीं तो कब के गए होते। तो ये है सबूत। तो उसके लिए फिर मैंने इसके ऊपर काम करके कहा कि यार हमारा बॉडी कितने प्रकार से डिटॉक्स करता है, उसी को सीख लो। जब 7 प्रकार से डिटॉक्स कर रहा है तो 7 प्रकार को सीख लो ना, ठीक है ना। सीखोगे तो आपको खुद मालूम रहेगा मुझे क्या करना है। अब इतना तो पता हो गया कि भाई इसमें तो ऑक्सीजन के साथ एक मॉलिक्यूल क्लोराइड लगता है। अकेला क्या है, अकेला है DMSO, डी मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, जो लकड़ी का अर्क है। कहाँ से मिलता है वो, अपन को जो कागज का जो फैक्ट्री होता है ना, उन लोग लकड़ी का पल्प बनाते हैं। पल्प बना के उसको प्रेसिंग करके करते हैं, तो उसके प्रेस किया हुआ पानी के अंदर में ये मिलता है DMSO। उसको उन लोग फिल्टर करके प्योरीफाई करते हैं, तो 99.9% का DMSO आता है। उसमें का जो सल्फो ऑक्साइड बॉन्ड है वो आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो मैं क्लॉट वालों को वही दे देती हूँ सबसे ज्यादा, 10 ड्रॉप 20 ड्रॉप। अभी मेरी एक लेडी है हमारे ग्रुप में, जिनके पिताजी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिल्ली के थे, और उसका भाई पीडियाट्रिशियन है, और ये खुद फार्मासिस्ट है, इसका अपना फार्मेसी चलता है। और उनके पिताजी को टीके के बाद में क्लॉट आया, और कार्डियोलॉजिस्ट को क्लॉट, मतलब इतने सारे उसके फ्रेंड्स हैं उस हॉस्पिटल में, उन्होंने देखा कि 90% का ब्लॉकिंग हो गया। तो उन लोग ने जाके ऑपरेशन करवाया। करीब 50 लाख रुपए खर्चा करने के बाद पिताजी नहीं बचे, वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट। उसके बाद उसका भाई, उसकी माँ और वो खुद बीमार रहने लगे। तब जाके उन्होंने बल्हारा साहब का एक वीडियो देखा था। बोले मेरे से उसने कांटेक्ट नहीं किया, तो मतलब कम से कम 3-4 हफ्ते तक कांटेक्ट नहीं किया। और उसके बाद में उन्होंने वीडियो दिए, उन्होंने टेस्टिमनी दिया था। हाँ टेस्टिमनी दिया उन्होंने। तो बोले कि हमने वो शुरू किया, तो उसकी मम्मी के शरीर में है ना, जब से टीका ली थी, वो जो नसें होती ना, ये अपना खून वाला नस, उसमें है ना छोटे प्याज की तरह ऐसा उभार आने लग गया था, और उसके कान में भयंकर दर्द होता था। ये सब मुझे नहीं मालूम था। तो इन्होंने क्या किया, बलारा साहब का वीडियो देखने के बाद में अपने आप से खरीद लिया और यूज करना शुरू किया। तो 5-6 दिन के बाद उनकी मम्मी ने बोली बेटा इसमें कुछ तो है, मेरे कान का दर्द चला गया। तो इसको भी बड़ा ही हो गया। तो फिर इसने कहते मेरे से कांटेक्ट किया। तो मैंने बोला कि ऐसा है क्या, तो आप, माँ के बारे में इतना नहीं बोली, उसने बोली ऐसा टीका वीका लिया है। तो मैंने उसको डी डाइमर टेस्ट करवाया, तो उसका डी डाइमर हाई। तो बोले तू भी ले ले भाई जल्दी से। हाँ, और उसकी मम्मी तो बड़ी खुशी से लेने लग गई। उसके शरीर के नस में जो इतने बड़े बड़े गांठें आती थी, अजीब सा गांठ आता जो हिलता था इधर उधर, वो पूरा 2-3 महीने में वो भी गायब हो गया।
तो मैंने बोली अरे यार मेरे लिए भी तो पहला ऐसा हो रहा है, इतना इतना बढ़िया वो एक्सप्लेन कर रही है। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये भी लेना शुरू करी, इसका डी डाइमर नीचे आ गया। उसके कुछ दिन के बाद उसने दवा छोड़ दी थी। छोड़ने के बाद फिर उसको लगा कि मैं टेस्ट करके देखूं, तो जब लैब वाले आया टेस्ट करने, तो उसका नीडल में से उसका ब्लड ही पास ना हो, फिर से थक्का जम गया। तो इसने मेरे को कॉल वॉल कुछ नहीं किया। मैं तो हमेशा सिखाती हूँ, पूरा कॉन्फिडेंस देती हूँ। तो उसने क्या किया, जो अकेला है ना उसका 40 ड्रॉप बना के तुरंत पी ली। और मैं बोली मैं भी किसी को 40 ड्रॉप अभी तक दी नहीं हूँ। उसने ठोक ली 40 ड्रॉप। उसके बाद उसका थोड़े देर बैठी वो 15-20 मिनट, फिर उसका ब्लड निकलने लग गया। मैं बोली अरे वाह, मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात हो गई। मैं बोली अच्छा। और उसके बाद उसने फिर से अपना पूरा डिटॉक्स, उसका एक ग्लाकोमा का भी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या क्या, वो वीडियो सुन के देखना। इतना मजा आया मुझे सुन कि वो अपने करने लगे, उसको के पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ी। उसको समझ में आ गया कि मेरा डिटॉक्स कैसे करता है, ये क्लॉट आ गया तो मुझे क्या करना है। इवन किसी के पास अकेला नहीं मिला ना, आप अदरक है ना, अदरक, इसका एक टुकड़ा ऐसा चबा के खा लो कि आंख से आंसू निकल जाए। जैसे आपके आंसू निकलेंगे ना, तो आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, और उससे आपका क्लॉट इमीडिएटली, जो ब्लड थिनर वगैरह की जरूरत नहीं, उससे भी ज्यादा काम कर देता है। तो ऐसा अपने को आइडिया रहेगा ना कि मेरा बॉडी डिटॉक्स कैसे कर रहा है, तो आप अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं इमरजेंसी में। अभी सोचो वो महिला इमरजेंसी में उसका दिमाग काम नहीं किया होता तो उसी दिन मर गई होती। और सब लोग क्या बोलते, हे इसका गुरु चेला वगैरह काम नहीं करता है, देखो वो तो पी रही थी, वो मर गई। लेकिन यहाँ मेरे को भी सीखने मिला, तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती। भाई ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने मन से कर लेते हैं कुछ भी, क्योंकि इमरजेंसी हो गई थी उसकी। वो कहाँ मेरे को फोन करती रहती, मैं फोन उठाई नहीं उठाई हूँ लोग। उसको इतना पता चल गया था साइंस में कि भाई ये जो कहते हैं अकेला जो है ना, वो जाके क्या काम करेगा, इतना समझ गई अपने आप। क्योंकि इसमें कुछ साइड इफेक्ट होता ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा, वो भी अकेले में भी ज्यादा ओवरडोज नहीं होता, एकदम हद से ज्यादा कर लिया तब जाके कोई ओवरडोज होगा। नहीं तो हमारे जो साइंटिस्ट है बोलते हैं 1 चम्मच को डाल दो एक इसमें, 1 चम्मच में कम से कम कितना ड्रॉप होता है, 5 ml होता है, 20-25 100 ड्रॉप होता है एक में। सोचो, तो ये जो ज्ञान जानकारी है ना सही मिले तो बहुत अच्छा है। जो अपना ये है डाइऑक्सीजन क्लोराइड है, क्लोराइड कहाँ से मिल रहा है, नमक से मिल रहा है, उसमें 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन घुसाया है, ठीक है ना। अब उसको ओवरडोज उसको मत करो, उससे ओवरडोज हो गया तो विटामिन सी लेके उसको न्यूट्रल कर लो। इतना चीज आपको मालूम हो गया तो आप अपने आप सारा चीज कर सकते हो। तो आपके अंदर का स्पाइक प्रोटीन और ग्राफेन ऑक्साइड निकल गया तो काम हो गया। अच्छा, निकाल देंगे। तो जिसने ये सवाल पूछा है मालूम है कौन है वो? इतनी महंगी महंगी दवाइयां बेचने वाला फार्मासिस्ट है, उसका फार्मेसी बंद करवाओगे आप? अरे हाँ, ये तो है। बहुत बड़ी गलती है।